हे प्रभु, आपकी संसार में दुनिया में अच्छी ख्याति है, प्रसिद्धि है। आप मुझे भी ख्याति प्रदान करो, मुझे भी सुश्रभ बना दो, मैं भी संसार में ख्याति वाला बन जाऊं, मैं भी प्रसिद्ध बन जाऊं। मेरा जैसे आपका इस दुनिया में यशोगान है, मेरा भी इस दुनिया में यशोगान हो। ये पहला अर्थ है। तो जैसे आप सुश्रभ हो वैसे ही मैं भी सुश्रभ हो जाऊं। दूसरा आगे है कि हे भगवान, जैसे आप देवताओं का निधि हो, देवताओं का खजाना हो। जो देवता लोग होते हैं, ये जो देवता लोग हैं, इन देवताओं को रक्षा करने वाले परमात्मा हैं। जड़ देवता भी और चेतन देवता, इन दोनों प्रकार के देवताओं की रक्षा करने वाला कौन है? परमात्मा। और हे भगवान, आप जैसे देवों के रक्षक हो, निधिपा हो, रक्षक हो, जैसे यज्ञ का रक्षक हो। यज्ञो वै सृष्टि, यज्ञो वै सृष्टि, यज्ञ सृष्टि को कहते हैं। इयं वै सृष्टि यज्ञ, यह जो सृष्टि है ये यज्ञ है। तो ये सृष्टि रूपी यज्ञ का जैसे आप रक्षक हो, ऐसे ही आप मुझे भी इस अपने परिवार का रक्षक बना दो, मैं भी अपने परिवार को रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। अब आपके ऊपर जो भार जन होने जा रहा है, जैसे बसुनीत भैया एक निधिप का कार्य कर रहे हैं, वो जिस तरीके से कर रहे हैं, आप अब दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिल करके आप अपने परिवार का भी निधिप बनेंगे और आप अपने माता पिता चाचा चाची सबका निधिप बनेंगे, सबका रक्षक बनेंगे। ये आपको मन में संकल्प करते हुए जो है अग्नि इकट्ठा करना, समझ गया जी। और समाज का भी नहीं, जो जितना आगे बढ़ता, आज देखो स्वामी रामदेव जी पूरे विश्व का निधिप हैं, भारत का निधिप हैं। ये मोदी जी भारत का निधिप हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे व्यक्ति निधिप बनते जाता है, वैसे वैसे उसका यशोगान बढ़ते जाता है, समझ गया जी। तो ये मन में हमें भाव लेकर के करना है। तो आप मुझे भी ऐसे करो, और आप जैसे मनुष्यों का निधिप हो, मनुष्य लोगों का भी रक्षक हो, जैसे आप वेद का निधिप हो। निधिप माने रक्षक, प्रोटेक्टर, निधि माने खजाना, प माने रक्षा करने वाला। तो निधिम पाती थी निधिपः, निधिम पाती थी निधिपः। देखिए निधिपो रक्षा करने वाला निधिपः, कहीं पर निधिपा हो जाएगा, निधिपा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, समझ गए जी। तो वैसे मुझे भी रक्षा करो, समझे जी। तो ये ओम, अब करते हैं ओम अग्नि सुश्रवः सुश्रवसम्मा कुरु, यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवासि, एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु, यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपासि, एवं अहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्। अभी इसी में रखिए, अब घी डालिए। कितनी अच्छी बात कही है कि मनुष्यों का हमें निधिप बनना है बेटा, और वेद का निधिप बनना है, ज्ञान का। हमें कभी भी ज्ञान से चिढ़ नहीं रखनी चाहिए। यदि मैं अपने बेटा से पूछूं, गोपाल से, कि आज आप जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? ज्ञान कारण है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो क्या आप पढ़ा सकते हैं? क्या भैया, आज भैया के पास, बसुनीत भैया के पास यदि ज्ञान विद्या का ज्ञान नहीं होता तो क्या वह सिखा सकता था? आप दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो बिना ज्ञान का कोई कार्य कर ले। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। आप यदि किसी एक कपड़े दुकान में भी काम करते हैं तो कपड़े को कैसे थाक लगाना है उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो पहले आपको थोड़ा सा ही पैसा देगा, यही होता है कि नहीं भैया?
थोड़ा सा ही पैसा देगा। आप जब उसमें ज्ञानी हो जाएंगे तो आपको पैसे बढ़ा देगा। और आप अर्थात कहने का अभिप्राय है कि ज्ञान के बिना कोई कार्य ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग सभी व्यक्ति, ज्ञान के बिना कार्य नहीं है। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है उसके अंदर क्या है, कौन सा गुण है? तमो गुण। कौन सा गुण है? आपको हमें यदि ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है, योग के प्रति रुचि है, योग का भी आप थोड़ा सा ज्ञान कर लिए हैं, उस ज्ञान के आधार पर अपना पैसा कमा रहे हैं। आप पंडिताई का थोड़ा ज्ञान कर लिए, अपना पेट चला रहे हैं, पर तो उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि उससे आगे बढ़ना है, यदि उससे आगे बढ़ना है तो हमें जीवन में सदा विद्यार्थी बना रहना पड़ेगा, हमें सदा ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कभी सोचना होगा कि बस अब हो गया। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि आपने अभी अग्नि इकट्ठा करते हुए परमात्मा से प्रार्थना किया कि जैसे आप देवताओं के निधिप हो, जैसे आप यज्ञ का निधिप हो, ऐसे ही मैं मनुष्यों का और ज्ञान का मैं निधिप बनूं। तो ज्ञानी बनना बहुत जरूरी है। अब जो है त्रिसंध्या मैं मंत्र करूंगा। ओम अग्नये समिधामहर्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यसे एवं अहम् आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यामासानि अनिराकरिष्णो यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी अन्नादो भूयासम् स्वाहा। कपूर के जाए, कपूर चलो, कपूर बेटा तिली सब पकड़ लेता। इसका अर्थ ये था बेटा, 3 संध्या देनी है। एक ही अभी इसी हाँ एक ही अभी हुआ है। बोल रहे हैं कि अग्नये समिधा, क्या है जी? अग्नये समिधम है, क्या है? समिधम आह आर्षम बृहते जातवेद। माने ये जो है बृहत सबसे बड़ा जात वेदस जो अग्नि है, ये अग्नि हर जगह है। ये अग्नि भैया हर जगह है, हमारे अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सबके अंदर है। यहाँ पर प्रकट है, यहाँ पर प्रकट नहीं है। तो इसीलिए हर जगह जो अग्नि है उसको कहते हैं जात वेदस। क्या कहते हैं जी? जात वेदस। तो ये बोल रहे हैं ये समिधा में जात वेदस अग्नि के लिए मैं प्रदान कर रहा हूँ, उनको समर्पित कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? अब इधर उधर ध्यान देना आपको। हाँ? तो बोल रहे हैं आपने अग्नि से देवता से प्रार्थना किया, बोला कि हे अग्नि, जैसे आप समिधा से दीप्त होते हो। समिधा से आप क्या होते हैं जी? समिधा किसको कहते हैं? समिधा का मतलब क्या होता है? बोलिए झा जी। समिधा माने समिध्यते ये न, समिध्यते ये न, या समिध्यते या सा समिधा, अर्थात समित, जिससे दीप्त होता है अग्नि। किस से दीप्त होता है अग्नि? यहाँ पर अभी क्या क्या किससे दीप्त हो रहा है? लकड़ी से और घी से। तो इसीलिए घी का नाम भी समिधा है और समिधा का लकड़ी का नाम भी समिधा है। ऐसे ही सामग्री का नाम भी आज्य है और घृत का नाम भी आज्य है। लोगों को पता नहीं है, इसलिए कहीं पर कुछ आपस में झगड़ते रहते हैं लोग। हे देखो यहाँ पर आज्य लिखा है, हे यहाँ पर देखो कहाँ सामग्री लिखा है। ये फालतू का झगड़ते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए घृत को भी समिधा कहते हैं, इसको भी समिधा कहते हैं। ऐसे सामग्री को भी आज्य कहते हैं और घृत को भी आज्य। प्रसंगानुसार कहाँ पर क्या लिया जाएगा वो एक अलग बात है, समझे? आपने देखिए सामग्री नहीं दिया, हम त्वमग्ने यज्ञ नाम से करते हैं, त्वन्नोक से त्वन्नोग्ने, परंतु ये है कोई बात नहीं, इसे ही करेंगे।
तो अब दूसरा वर दीजिए बेटा, लो। तो अच्छा एक और चीज, तो ऐसे जैसे आप इससे दीप्त होते हो, घृत से और समिधा से दीप्त होते हो, ऐसे ही मैं भी आयु से, किससे जी? आयु माने, आयु किसको कहते हैं? आयु का मतलब क्या है? कौन बता सकता है आयु का मतलब? बोलिए जी। आयु माने, आयु को कहते हैं शरीरेंद्रिय सत्तात्मक संयोग आयु। आयु का मतलब क्या है जी? शरीर, इंद्रिय, शरीर, इंद्रिय, सत्व माने बुद्धि और आत्मा, इसका जो संयोग है इसी का नाम आयु। शरीर, आत्मा, इंद्रिय और बुद्धि। हाँ, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग है, ये आयुर्वेद का चरक शास्त्र का ये सूत्र है। तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग आयु। आयु का मतलब है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, सत्व माने बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, सब कुछ आ गया, सूक्ष्म शरीर। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व माने बुद्धि और आत्मा का जो संयोग है इसको आयु कहते हैं। जब तक ये संयुक्त रहेगा तो उसका नाम आयु है, जब ये विलग होगा आयु समाप्त। कितनी आप ये देखो कि हमारे ऋषि महर्षि ने कितने ज्ञान माने कितना, ये नहीं कि किताब ही पढ़ता रहता है सारा दिन, हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम होता है। कितने ऐसे आयु की परिभाषा कोई दूसरा आज तक नहीं किया, ऐसे स्वास्थ्य की ऐसी परिभाषा जैसे चरक शास्त्र ने किया है, किसने नहीं किया स्वास्थ्य किसको कहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं आयु से दीप्त रहूं, मेधा से, बुद्धि से दीप्त रहूं, तेज से, वर्चस्व से, प्रजा, सुंदर संतान से, अब मेरा विवाह होने वाला है तो मैं सुंदर संतान से दीप्त रहूं, पशु से, ब्रह्म वर्चस्व से, अन्न इत्यादि से मैं दीप्त होऊं। ये आपने कहा, बीच बीच में घी देते रहो बेटा। हम और साथ साथ इसने ये क्या बोला, क्योंकि अभी हम सभी इनके आचार्य हैं। हम सभी क्या हैं जी? इनके आचार्य हैं। तो इन्होंने हमारे लिए भी अग्नि देवता से प्रार्थना किया कि जीव पुत्र मम आचार्य, मेरा आचार्य जीव पुत्र बने। क्या बने जी? जीव पुत्र बने। जीव पुत्र का मतलब क्या होता है? जीव पुत्र मतलब क्या होता है कि पिता के जीते जी पुत्र की मृत्यु न हो, ये जीव पुत्र हो। पुत्र जीता रहे। यदि पिता के रहते रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो ये कोई ना कोई पूर्वजन का पाप होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए करा ये हमारे गोपाल बेटा ने कहा कि हमारे जो आचार्य है वह जीव पुत्र हो, ममाचार्यो, वो भी मेधावी हो और इनके अंदर कोई समस्या न आए। हमारे आचार्य यशस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्रह्म वर्चस्वी हो। और साथ साथ हमारे बेटा ने प्रार्थना किया नवीन जी के लिए कि इतना इनका क्या बोलते हैं कि नहीं, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो कि 1000 रसगुल्ला खाने में भी समर्थ हो सके, क्योंकि अन्नादो भूयासम समझ रहे हैं जी? आप नहीं सुनी थी तो ये अन्नादो भूयासम, तो ये जो जिसको भी ज्यादा रसगुल्ला खाने का आदत है उसके लिए पेट स्ट्रांग होना जरूरी है। तो अन्नादो भूयासम अर्थात अन्न को खाने वाला, अच्छा, तुंड को बढ़ाने वाला, अन्न को खाने वाला। अन्न को कौन खा सकता है? जिसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो। समझ में आया कि नहीं? वो तो मैं बीच में ऐसे बोल दिया मजाक के लिए, पर तो अन्नादो भूयासम अर्थात उनका डाइजेशन सिस्टम आचार्य का स्ट्रांग हो, ये कहा। चलिए, ओम अग्नये समिधामः, यही मन में भाव रखो। ओम अग्नये समिधामः संभ्रियते जातवेदसे यथा त्वम् अग्नये समिधा समिध्यसे एवं अहम् आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन समिन्ने जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यो निराकर्षि तेजस्वी तेजस्वी स्वाहा। अपने भी आपको यशस्वी बनना है, तेजस्वी बनना है, ब्रह्म वर्चस्वी बनना है, आपका डाइजेशन से स्ट्रांग होना है। ये सब आपने भगवान से प्रार्थना किया। एक बार और
ओम अग्नये समिधमाः संव्रियते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहम् आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यवसान्यनिराकरिष्णु यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी अनंतादो भूयासं स्वाहा। गीत आप समाप्त